हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक जो मैं करूंगी उसी की एक पेशेंट, उस टॉपिक रिलेटेड एक पेशेंट मेरे चेंबर में आई थी। उसने कल मेरा ब्लॉग देखा मेनार्की के ऊपर और वो रेड फ्लैग्स के वजह से वो सचेत होकर मेरे को चेंबर में आज शाम को दिखाने आई थी। तो उनकी बेटी जो है 15.5 साल की है, पीरियड्स अभी भी स्टार्ट नहीं हुए, चिकित्सा करवा रही है आयुर्वेदिक। तो कल का ब्लॉग देखकर उसको लगा कि मेरे को डॉक्टर दिखाना चाहिए। तो इस सिचुएशन को मतलब 15 साल, जैसे मैंने कल बताया था, 15 साल के ऊपर हो जाने पे भी पीरियड्स ना होना, इसको प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं, यानी प्राथमिक तरह से रक्तस्राव ना आना। तो देखिए, ये प्राइमरी एमेनोरिया के अगर समझाने जाए तो जैसे मैंने बताया 15 साल के ऊपर भी ना हो तो प्राइमरी एमेनोरिया, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह अगर 5 साल तक के ड्यूरेशन में होने के बाद भी अगर नहीं आता है रक्तस्राव तो हम लोग प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं, मतलब रक्तस्राव का नहीं आना। इसी तरह सेकेंडरी भी है। सेकेंडरी प्राइमरी एमेनोरिया होता है कि जब रक्तस्राव शुरू हो जाए फिर अचानक से बंद हो जाए, तो उसको हम लोग सेकेंडरी एमेनोरिया बोलते हैं। उसके बारे में मैं एक और दिन आपसे बात करूंगी। तो देखिए, इस तरह के बच्चों को, मतलब लड़कियों को जब हम लोग पाते हैं तो उसके पहले तो हम लोग को कारण देखना होता है कि किस वजह से ये नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं आ रहा है, उसका पीरियड स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। तो इसमें पहले ही आता है कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट है। या फिर बोलिए कोई थायराइड प्रॉब्लम है कि नहीं, वो हम लोग ब्लड टेस्ट से जान लेते हैं। या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं, या फिर प्रजनन अंगों की कोई समस्या है कि नहीं, यानी ठीक से वो ऑर्गन्स डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे सबसे कॉमन जो इसमें पाई जाती है वो है इम्परफोरेट हाइमेन, मतलब हम लोग का जो हाइमेन रहता है, लड़कियों का जो वजाइनल हाइमेन जो बंद रहता है, वो इतने परत के तरह बंद रहता है कि उससे रक्तस्राव निकल नहीं पाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन है, इसका सर्जिकल इंटरवेंशन होता है तो हम लोग करते हैं। और अंतिम आता है आपका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, जिसमें या तो वेट बहुत कम है, या वेट बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना। तो इन सब वजह से ये प्रॉब्लम्स अधिकतर आ जाती हैं। समझेंगे कि ये प्राइमरी एमेनोरिया पेशेंट है, घर में कैसे समझेंगे? डॉक्टर्स के पास जाके तो डॉक्टर्स डायग्नोसिस कर देते हैं। तो घर में ऐसे समझिए, एक तो 15 साल के ऊपर हो जाना, पीरियड्स नहीं हुए, या फिर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो भी पीरियड्स नहीं हुए, 5 साल बीत गया, ब्रेस्ट ठीक से डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि एक्चुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक लड़की। और एक सिम्टम जो काफी बार देखने में आता है, जो कि माँ लोग, जो ऐसे माँ लोग हैं, जो घरेलू माँ लोग हैं, समझ नहीं पाती हैं, वो है साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन, यानी हर महीने मासिक के तरह पेन हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है। बेटी बोल रही है कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है पर रक्तस्राव नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है, और ये अगर ना हो, यानी ये हम लोग जान के एग्जामिन करते हैं कि कहीं इम्परफोरेट हाइमन की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप डॉक्टर के पास जरूर आइए, क्योंकि प्राइमरी एमेनोरिया घर में ट्रीट नहीं कर सकते हम लोग। तो इसके बाद जब आप डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, डॉक्टर पहले ही तो आपका फिजिकल, बच्चे का फिजिकल और पेल्विक एग्जामिनेशन यानी प्रजनन अंगों की एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद एक बैटरी ऑफ टेस्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं। अब देखिए, ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार हम लोग पेशेंट्स को टेस्ट लिखते हैं, उन लोग को लगता है ये डॉक्टर सारा टेस्ट एक साथ लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो जरूरी है, जो बिना देखे टेस्ट नहीं हम लोग डायग्नोसिस पे कर आ सकते हैं, वो टेस्ट तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन आ जाएगा, हार्मोन टेस्ट जैसे FSH, LH, एंड्रोजन्स टेस्ट आ जाएगा। ये सारे थोड़े महंगे टेस्ट है, पर हम लोग को लिखना बाध्यता है। उसके बाद देखिए, हम लोग को इमेजिंग टेस्ट लिखना पड़ता है, USG वगैरह लिखना पड़ेगा। तो ये सारे टेस्ट जो डॉक्टर्स लिखते हैं, हर समय ऐसे ही एक्स्ट्रा नहीं लिख देते हैं। कुछ क्षेत्र में डायग्नोसिस करना बिना टेस्ट के बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। काफी बार हम लोग के देखने में आई है, वो है हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म मतलब
पुरुषों के जिस तरह के बाल के पैटर्न्स होते हैं, यानी मुंह में बाल आना, छाती में बाल आना, इस तरह के पैटर्न्स जब देखा जाए तो हम लोग समझते हैं कि देखिए एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। और अभी के लड़कियों में बहुत ही इस एज ग्रुप में कॉमन हो गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस वजह से भी काफी बार प्रॉब्लम्स आता है, तो वो हम लोग हार्मोनल थेरेपी करके ठीक करते हैं। तो टेस्ट के बाद देखिए इसमें दो ही थेरेपी है, एक है हार्मोनल थेरेपी जो कि मैंने आपको बताया, और एक है अगर प्रजनन अंगों की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाते हैं। कि प्राइमरी एमेनोरिया अभी काफी बढ़ गई है, सिम्टम्स काफी बढ़ गए हैं। एक तो लाइफस्टाइल की वजह से, बच्चों के खान पान के वजह से, तो इसको इग्नोर मत कीजिए और ये पूरी तरह ट्रीटेबल है। डॉक्टर के पास जाइए, घर में मत बैठे रहिए और डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करवाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। नमस्ते।